वेलकम टू जीनोम एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन 100% चांसेस हो कि हो जाए। कुछ बेसिक टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग होते हैं कि कई बार एग्ज़ाम देते हैं, उनका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होता है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कट ऑफ जो है, आप जब कट ऑफ देखते हैं तो जेआरएफ का जो कट ऑफ होता है वो नेट या लेक्चरशिप एलएस का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा होता है, 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा होता है। तो मैं एक जो है रेंज में मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स 100 आते हैं तो आपका जो है नेट होगा। और अगर आपका 120, क्योंकि अभी तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 120 मार्क्स गया है, तो हमें ये लेकर चलना है कि अगर आपका इतना आ रहा है तब आपका सिलेक्शन होगा जेआरएफ का। ये टारगेट बना के चलना है। टारगेट बना के चलना है कि 120 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके कैसे 130 प्लस मार्क्स आएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं कि जो पार्ट ए है वो जनरल एप्टीट्यूड का है। उसके बाद बी एंड सी जो पार्ट है यहाँ पे लाइफ साइंस के क्वेश्चन आते हैं। बी में डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर एक टॉपिक का। और सी सेक्शन एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच लगाना पड़ता है। ये सबको पता है कि ए में जो है 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बी में 50 एंड यहाँ पे 75। और इसमें से आपको ए में आउट ऑफ 20 15 अटेम्प्ट करना होगा, यहाँ 35 अटेम्प्ट करना होगा बी में, और सी में 25 अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का जो है ए और बी सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, और जो सी सेक्शन का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है। और यही जो है इम्पॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शंस के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स जो है आपका ए और बी, और सी जो है 1 मार्क्स का है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो, जो 20 नंबर के क्वेश्चन आपके ए में आते हैं, बी में 50 नंबर के हैं, तो आप टोटल नंबर जो आते हैं क्वेश्चन जो है, इतने सारे क्वेश्चन 145 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 440 होता है, जिसमें से आपको ओनली 200 अटेम्प्ट करना होता है। और 200 में अगर आप मान के चलो कि आपका 100 आ जाए तो आपका सिलेक्शन होना है। तो कहने का मतलब आपका जो है, सपोज 100% का आपका मार्क्स आ रहा है तो उसमें से 50% ही ओनली अटेम्प्ट करना होगा, और उसमें से आपको ओनली 25% लाना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कैसे आएगा? अब देखो, होता क्या है कि अगर 13 यूनिट को आप, जो लाइफ साइंस की यूनिट है 13 यूनिट को आप अगर 100% मानते हो तो इसका 6.5 50% होता है। और इसका भी हाफ कर लोगे 3 to 4 यूनिट्स, तो इतना ही अच्छे से कवर कर लोगे तो जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि 25% ही तैयारी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेक्शन पाने के लिए आपको 8 to 10 यूनिट आपको कवर ही करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे से आपको 8 यूनिट आना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिन यूनिट से क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ, तो आपको एटलीस्ट 8 to 10 यूनिट अच्छे से कवर होना चाहिए। कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए कि आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं? अब देखो, कुछ लोग होते हैं जिनका जनरल एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो सेक्शन ए नहीं करते हैं, वो बी और सी करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि सेक्शन ए अगर आपका स्ट्रांग है तो उसको करिए, उसको सबसे पहले करिए। और अगर आपका बी जो है और सी मतलब लाइफ साइंस का पोर्शन स्ट्रांग है तो इसको पहले करिए। जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है सबसे पहले उसको करिए। और कोई भी स्टूडेंट है अगर वो सेक्शन ए 20 क्वेश्चन देखता है तो उसको 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन है लेना है। बी में 25 क्वेश्चन से कम नहीं करना है आपको, 25 क्वेश्चन मिनिमम है, इससे ज़्यादा अगर कर पाओ तो ठीक है। सी में 20 से कभी भी कम नहीं करना है, अगर 20 से कम किए तो सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब देखो, अगर मान लो किसी ने सेक्शन ए नहीं किया और उसने बी में जो है ओनली जो है 20 क्वेश्चन कर लिया, वो इस वजह से कि अगर मैं ज़्यादा करूँगा या करूँगी
तो मेरे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये नहीं देखना, आपको 25 मिनिमम करने हैं और सी में 20, मैं तो कहता हूँ कि सी में पूरे 25 करिए। लेकिन अगर आप सोचो कि आप जो है 18 क्वेश्चन सी में करके चले आए, तो ऐसे कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 आप जो बी में करके आए हो उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इस केस में आपको 38 मार्क्स मिलेगा, उसमें भी एक नंबर लेस हो जाएगा, 37 बचेगा। और जो 18 क्वेश्चन करके आए उसमें भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन गलत हो ही सकता है, क्योंकि CSIR के हर बार के एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन तो गलत ही रहते हैं, तो आपके भी चांसेज है कि गलत हो सकता है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके 16 करेक्ट हैं, 16 क्वेश्चन जो है करेक्ट हैं, तो ये 64 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें से 2 आपका लेस हो जाएगा, तो ये 62 बचता है। तो आप इस तरीके से इन दोनों मार्क्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाता है 99 मार्क्स। तो देखो अभी भी 100 से कम है, तो कहाँ सिलेक्शन होगा? इसीलिए आपके मार्क्स, कई लोग जो है बार बार एग्ज़ाम देते हैं और 90 के बिलो ही रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, मैं इतना तैयारी करती हूँ, मैं इतना तैयारी करता हूँ, इतने सालों से लगा हूँ, मेरे सिलेक्शन नहीं होते। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। सी सेक्शन में पूरे 25 करिए और जिसमें कोशिश रहे कि आपके 20 क्वेश्चन जो है करेक्ट हो, और बी में 25 से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। और ए को भी आपको रखना है, अगर आपके ए क्वेश्चन जो है ए सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो वो बोनस पॉइंट होता है, आपके रैंक भी अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। मैंने जैसे बताया कि जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है पहले वहाँ से स्टार्ट करिए, लेकिन आपको जो टाइम आपको पे करना है, आपको ए सेक्शन के लिए आपका पार्ट ए में आपको 30 मिनट्स से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बी में 60 मिनट्स और सी में 90 मिनट्स। मेरा जो सजेशन है वो सबसे पहले बी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बी के डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं और हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम देना है, ताकि ये विद इन 1 आवर जो है आपका बी सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो एक रिलैक्सेशन रहता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब आपका एक चीज़ जो पोर्सन कंप्लीट हो गया। बहुत से लोग सी से स्टार्ट करते हैं, अब सी में 75 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से आपको केवल जो है 25 ही अटेम्प्ट करना है। तो बहुत से लोग, और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में उन पे ज़्यादा टाइम पे करना पड़ता है, तो सी में ही बजे रहते हैं, वो बी और ए कर ही नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले बी करना चाहिए और बी में आपको 25 से 30 क्वेश्चन कर लेना चाहिए। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको रिवाइज करना चाहिए, एक बार सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि आपके कौन से 100% करेक्ट क्वेश्चन है, उसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तब आप सी की तरफ मूव करो। और सी में याद रखो कि आप जो जो यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं उन सभी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले सभी कर लो, और ज़रूरी नहीं कि अभी मार्क्स कर लो सभी को, पहले 75 क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से कवर कर लो, देख लो। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग एग्ज़ाम दे के घर आते हैं, अपने घर पे आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, मेरा तो छूट गया, 5 क्वेश्चन तो मुझे बहुत आसानी से आते थे। तो ये नौबत ना आए इसलिए आपको वहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उनमें से जो बेस्ट 25 क्वेश्चन हो, 25 को आपको सेलेक्ट करके और उनको भी मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे जो टाइम बचेगा वो आपको ए में देना है। अगर आपका ए बहुत ही स्ट्रांग है तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। आपके पास घड़ी होनी चाहिए, आप उसको देखते रहिए, आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 90 मिनट्स, अगर आप जो है बी सेक्शन 60 मिनट से कम में ही कर लेते हैं तो वहाँ का टाइम शिफ्ट करके 90 में और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको सी में मिलेगा। JRF या नेट आपका सेक्शन सी से ही होगा। अगर आप बी जो है पूरा करके चले आए तब भी JRF नहीं होगा, ए भी करके आए तब भी जो है नेट नहीं होगा। ठीक है, और JRF भी नहीं होगा। सी ही JRF और नेट दोनों क्वालिफाई कराता है, सी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी सेक्शन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, वो बी से भी ईजी होते हैं। बी में तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन सी में एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट
सभी CSIR एस्पायरेंट को जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें